सत्संग की पहली निशस्त पे सबको खुशामदीद। दोस्तों बस सबसे पहले तो हम आज यही बात करेंगे कि हमारे आज इस सत्संग का मकसद क्या है? आज का ही नहीं बेसिकली जितना जो हमारा ओवरऑल एजेंडा है वो क्या है? एक्सट्रीमिज़्म और पोलराइज़ेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है और अभी जस्ट नहज पे पहुँच चुकी है, आप लोग सब जानते हैं। जो तो हैं हमारे मज़हबी बहन-भाई, उनके मसले-मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं। वो उनके अंदर फ़िरकावारियत में बहुत इंतहा पसंदी है। जो हमारे दूसरे मज़ाहिब और धर्मों के साथ जो रिएक्शन है, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा शदीद होता है। और अभी आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक़्त इसी तहरीक में लगे हुए हैं, भई किसी तरीके से अपना नंबर बढ़ा लें। नंबर बढ़ा लें मतलब अपना काउंट बढ़ा लें। जो जिस-जिस मज़हब में है वो अपने-अपने मज़हब को लेकर के कहीं और बहुत आगे निकल जाए। सब दुनिया पे या तो मुसलमानों का गलबा हो जाए या किसी और सोच के रखने वाले इंसान का कोई कैपिटलिज़्म में है, सोशलिज़्म में है, जिस भी इज़्म में है, सब ये चाह रहे हैं कि बस हर कोई जो है वो एक सा हो जाए इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में पल के एक ही रंग लहराए, चाँद भी इनके मकीद हो जाए, सूरज भी इनके हिसाब से निकले। तो ये सब तो ख़ैर हो नहीं सकता, लेकिन उससे एक नुकसान ज़रूर हो ये हो रहा होता है कि अम, आप इस जोगे भी नहीं रहते कि आप किसी अपने भाई की कोई बात आराम सुकून से सुन सकें। तो आप ये देखें कि गाहे-बगाहे, आहिस्ता-आहिस्ता ये एक्सट्रीमिज़्म बढ़ती जा रही है। एक चैनल खुलता है यूट्यूब पे, मिसाल यूट्यूब पे दे रहा हूँ या स्पेसेस पे, ट्विटर की, और वो अपने मज़हब की जो है वो का प्रचार या धर्म का प्रचार या तबलीग शुरू कर देता है। और फिर जो उसके बाद जो उसके रिएक्शन में जो नेक्स्ट आता है, वो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट होता है। और ये ऐसा मुसलसल हो रहा है और ये सिर्फ़ मज़हब की बात नहीं है, जो हमारे दोस्त या हमारे बहन-भाई जो हैं, वो किसी न किसी मजबूरी में या किसी भी वजह से परेशानी की हालत में या किसी कन्फ्यूज़न की वजह से या खुद सोच समझ के अपने तजुर्बात और अपने इल्म से बहुत कुछ सीख के किताबें पढ़ के वो जब मज़हब छोड़ देते हैं, तो वो भी किसी न किसी एक इंतहा पर पहुँच जाते हैं। अफ़सोस की बात ये है कि उनमें से कुछ तो फिर भी मैं कइयों को जानता हूँ जो कि बहुत ही प्यारे सज्जन लोग हैं। लेकिन अमूमन फिर ये भी होता है कि वो भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं जैसे कि हमारे इंतहा पसंद मज़हबी या धार्मिक लोग हैं। और वो भी क्या करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है अब तो हमने इन सबको या तो मुल्हिद करना है या कुछ और बनाना है, सबको साइंटिस्ट कर देना है, वगैरह-वगैरह। तो ये कि वो जो उनके अपने जो झंडे हैं वो भी लहरा कर के निकलना शुरू हो जाते हैं। सब ऐसे नहीं हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो कि इन चीज़ों पे इतने ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं हैं। लेकिन ये जो दाएँ साइड और बाएँ साइड का जो गैप है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, गल्फ जो है बीच में आपस में, वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ रहा है। इसको कैसे रोका जाए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं है, इसलिए मैंने एक 2-3 साल 3 एक साल पहले मैंने सोचा था मैं हिकमत कदे पे कुछ मोनोलॉग्स वगैरह बनाऊँगा, वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा और हम लोग इन पर डिस्कशन वगैरह करेंगे वगैरह-वगैरह। लेकिन अब मुझे ये समझ आता है कि मेरे तो बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी इंतहा-पसंदी देखी है। तो अभी तो हम लोगों का यही आइडिया था कि हम लोग मिलकर ही कुछ धक्का लगाएँगे तो तभी काम चलेगा। अ, वंस अगेन मैं अपने मुल्हिद बहन-भाइयों के भी खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग अमूमन मुझसे जानते होंगे कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, यूट्यूबर्स भी हैं और रियल लाइफ़ में भी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ फिर बीच में ऐसे भी लोग आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि वो इस नहज पर पहुँच जाते हैं कि अगर आप उनसे मुख्तलिफ बात करें तो आपको गालियाँ देना शुरू कर देंगे। आप उनसे बात कर ही नहीं पा सकते। कई ऐसे यूट्यूबर जिनके चैनल पे मैं जाते हुए डरता हूँ कि यार, मैं जाऊँगा, मैं तो एहतराम में बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन वो आगे से मेरी कोई बात पे बिगड़ गए तो मेरा तो वो अपना हलवा बना देंगे। और ये म मुसलमान बहन-भाइयों के साथ भी मामला यही है कि वो भी यूँ ही करते हैं कि वो भी जिस किसी बात जब तक कि आपका उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, वो ठीक हैं। ज्यों ही आपसे थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट हुआ तो वो भी आपको ऊपर-तले सारे अलक़ाबात से नवाज़ना शुरू कर देते हैं और अ, नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, सारे काम होते हैं। तो वो जो एक गैप है वो तभी हो सकता है कि हम लोग एक जगह पर इकट्ठे अ, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह बैठें और चाय-पापे खाएँ। और वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग ना करें और पॉज़िटिव डिस्कशंस जो हैं वो हम ना करें। तो हमारा तो पहला तो जो मुद्दा था वो तो यही था। अ, तो इन जो 3 नुक्ते आपने अगर देखे होंगे कि जो हम उठाना चाह रहे हैं आज के दिन, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। लेकिन उनसे मुतल्लिक मैं अर्ज़ करूँगा कि उनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो प्रोग्रेशन का जो एक अमल है वो बहुत ही स्लो चुका हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक़्त बर्बाद कर देते हैं। वो जो मज़हब में है वो इतना निकल जाते हैं मज़हब में कि वो कोई और बात, कुछ चीज़ पढ़ना सीखना पसंद भी नहीं करते, वो बस उसी पे लड़ते रहते हैं। तो जो प्रोग्रेशन जो है उसमें एक तो मुद्दा मेरा ये था कि भई ये देखिए, हमें ये इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। इट हैज़ टू बी अ, मिडल पाथ, मियाना रवि, हल्के-फुल्के हो जाइए, सीधे-साधे हो जाइए। ठीक है जी, थोड़ी-सी जो ज़िंदगी है उसको एन्जॉय कीजिए, एक-दूसरे बहन-भाइयों सबसे सबसे जो दुनिया में आपको बंदा मिलता है,
उस साथ कम्युनिकेट कीजिए। Unless there are some exceptions, but those are very extreme exceptions, probably we shouldn't be even discussing them in the first stream. दूसरा जो इसमें नुकता जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है दोस्तों, वो है बराबरी के हकूक, मसावत। ये थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत की पॉइंट है कि हमने जो मसावत के मूवमेंट सोचा होता है, वो ये होता है कि नहीं जी भाई सब मुसलमान बराबर हैं, लेकिन मुसलमानों के अलावा भी मुसलमान अगर 1.5 अरब हैं दुनिया में, तो 8 अरब की आबादी होने को है, जल्द हो जाएगी जिस तरह से बढ़ रहे हैं हम लोग। दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं, आपके अपने वतन के अंदर, मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मज़ाहिब में भी आपसे मुख्तलिफ हैं, और फिर इवन विद इन आपके मज़हब में आपके जो मेन फ़िरके हैं उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं। फिर इवन आपके फ़िरकों के और ये इन तमाम ये मज़हब वगैरह के चक्कर के अगर आप साइड पे भी कर दें, तो उसके अलावा बहुत से तबक़ात हैं, वो सारे लोग हैं। जेंडर बेस पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इफ़ेक्टिवली हमारी जो अ, आबादी का जो आधा जो है, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में, उनकी तादाद निस्बतन मर्दों से थोड़ी-सी ज़्यादा है। मामूली सी 50 पॉइंट सम ज़्यादा है, परसेंट तक है कुछ। लेकिन ये है कि वो तकरीबन जो है वो उनका इफ़ेक्ट नलिफ़ाई हो जाता है। तो हमें जो है वो भी हमें उसकी तरफ भी जो है वो थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से उनके जो मामलात हैं उनको बराबरी पे ला सकें। 21वीं सदी में अगर हमने अपनी अ, आने वाली नस्लों को, बच्चियों को, बहनों को हमने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता ना किया, उन्हें हाइली स्किल्ड ना किया, बहुत सारे काम जो कि मर्द करते हैं उनको उसके बराबर ना लेके गए, अ, जिस तरह से बकिया ममालिक में हो रहा है, तो यकीन मानिए बहुत हम लोग पीछे रह जाएँगे। ऑलरेडी हम लोगों का पट्ठा जो है बैठा हुआ है। पाकिस्तान क्या तो बांग्लादेश क्या तो इंडिया के हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन वो भी आप लोग जानते हैं किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसलिए बहुत सी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो है ना सिर्फ़ ये है कि जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, बल्कि जो जिस बंदे की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये उसका ज़ाती मामला है। एज़ लॉन्ग एज़ के वो मोहल्ले में, गलियों में निकल कर के कोई किसी को तंग नहीं कर रहा और मुसीबत नहीं कर रहा, तो उसका ज़ाती मामला है, उसके पूरे हकूक उसको मिलने चाहिए। उसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं। सत्संग का मकसद सिर्फ़ मेरा नहीं है कि मैंने ही इसको चलाना है या मैंने इस यहाँ पर बात करनी है। आप सब के लिए ये काइंड ऑफ़ ओपन है। जो भाई खुले दिल से और सच्ची लगन से और मसावात पे, भाईचारे, इंसानियत के जो असूल हैं, बुनियादी असूल हैं, उन पर बिलीव करता है, वो किसी भी मज़हब से हो, ना हो, वो हमारा भाई है, वो यहाँ पर इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है। बल्कि हम यही तो चाहते हैं कि मुख्तलिफ अगर आप जाएँ चैनल्स पर, तो वहाँ पर या तो आपको एक मकतबा फ़िक्र के लोग मिलेंगे या दूसरे। अमूमन वो आपस में बातचीत नहीं करते। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम है कि हम लोग इकट्ठे एक ही जगह पर बैठें, ताकि कोई बंदा आए हमसे कोई बात करे, तो हम उसे अपनी तरफ से मुख्तलिफ जो अपनी आराएँ हैं उनको दे सकें। अ, देखिए डिसएग्रीमेंट में कोई इश्यू नहीं है। आप और डिसएग्रीमेंट होना ही अच्छा है, क्योंकि तभी तो आप बात करते हैं। अगर सबकी सोच एक जैसी हो जाएगी, आप किसी से बात करने जोगे नहीं रहेंगे। आपको तो सब कुछ, आप वो रोबोट की तरह आप 100% कम्प्लायंट हो जाएँगे, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए डिसएग्रीमेंट प्लीज़ ज़रूर रखिए, एज़ लॉन्ग एज़ कि हम एक-दूसरे से दोस्ती से, प्यार-मोहब्बत से बात करते हैं। हमें कोई जी, अगर जी, जी। हकीम साहब, हकीम जी, जी, अस्सलाम जी, भाईजान वालेकुम। कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बेहतर हूँ, आप बताएँ? बस बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े में। बहुत अरसे से सोच रहा था, आपसे वादे भी किए हुए थे पहले भी 1-2 दफ़ा आपसे। अच्छा, ये हमारे एक और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर वुल्फ, इंसान दोस्त, हमदर्द और मुख़लिस आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, प्यारे आदमी हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे, तो उनको भी मैं भी ले रहा हूँ साथ ही। हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं हाय। सर आप? बस भाईजान बहुत ज़बरदस्त, मज़े में हैं, आपका मुंतज़िर था, तो बस आप आए, बाहर आए, मैं बहुत अच्छे, थैंक यू। आपका ये तो जो आपने नया ये जो स्टार्ट किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था आपसे एक बार पहले भी मेरी इस टॉपिक पे बात हो रखी थी कि देयर शुड बी ए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जहाँ पर रिलीजियस डॉगमास को साइड पे रखो, ह्यूमैनिटी की जी, बात करो, जहाँ पर यू नो ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम सब में हैं और रहेंगे, देयर इज नो डिनाइंग दैट, but although we have those differences we still can be joined together as one single species. और आपका यही मिशन, आई नो दैट, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर. और
आई रियली होप कि आपको बहुत लोग सुने और साथ जुड़े और हम सबको हेल्प करें, एंड ऑब्वियसली आई विल बी देयर विद यू। देखिए, वी हैव डिसएग्रीमेंट्स विद एवरीवन, होते हैं। मेरे और आपके दरमियान भी, हम भी इवन दो बिल्कुल बहुत सी जगहों पे हम भाइयों की तरह हमने बातें भी की हैं, डिस्कशंस भी की हैं, लेकिन हमारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन आई थिंक के विद दोज डिफरेंसेस इट्स अप टू अस कि हम उन्हें अलाइन करें, हम उनको उनको उनके इंटरसेक्शन को एज अ यूनियन यूज़ करें, या हम उसको सब्ट्रैक्शन लगा दें, उस पे तफरीक कर दें, तफरका फ़िरका बना दें कोई। तो ये दैट्स अप टू अस। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली सर। आई रिमेम्बर मेरे स्कूल टाइम पे, अब आई एम फ्रॉम इंडिया, तो स्कूल टाइम पे हमें एक ना माई कंट्री पे ऐसे लिखने को कहा जाता था, तो उसके अंदर एक लाइन हम यूज़ किया करते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, और मैं पहले समझ नहीं पाता था कि अगर हम डाइवर्स हैं, हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजीज डाइवर्स हैं, हमारे कल्चरल आइडियोलॉजीज डाइवर्स हैं, तो हाउ कैन वी बी यूनाइटेड। बट जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, मैच्योरिटी आती है, नई नई चीज़ें सीखता है, आई कम टू द कंक्लूजन कि जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे हमारे पास, उतना बड़ा एक स्किल सेट होगा टू प्रोग्रेस। अगर सबकी सोच एक जैसी होगी, सबकी आइडियोलॉजी, सबके रिलीजियस व्यूज, सबके पॉलिटिकल व्यूज एक जैसे होंगे, तो फिर प्रोग्रेस होने का कोई चांस ही नहीं बचता। डिफरेंसेस एंड हाँ वेरिएशंस जी। आर द फैक्टर्स, आर द लीडिंग कॉज फॉर चेंज, एंड दोज चेंजेस कैन लीड टू betterment and progression. तो आई स्टिल बिलीव इन दिस कि हाँ भाई, वी एज ह्यूमंस आर वन सिंगल स्पीशी। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, स्किन कलर हो गया, लैंग्वेज हो गया, नेशनैलिटी हो गया। मेरे लिए तो सारे इंसान, वी आर जस्ट वन सिंगल कॉमन होमोसेपियन स्पीशी, दैट्स इट। अब बाकी के डिफरेंसेस जो हैं, दे शुड बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस है। जैसे अभी आप भी कह रहे हैं कि आप अब सर, आपके और मेरे बहुत सारे ख्यालात मिलते हैं, बट अगेन जैसे आपने बोला कि देर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन योर आइडियोलॉजीज एंड माइन। चाहे हमारा कंक्लूजन सेम हो, बट आपका जो पाथवे था उस आइडियोलॉजी तक पहुंचने का, और मेरा जो पाथवे था, वो बहुत वेरिएशन में था। तो इट हैज टू इट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी कि हमें एक साथ होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली जो अभी दुनिया का सिनारियो चल रहा है, जहाँ हर जगह डिवीजन हो रही है। उस टाइम पे वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू कम टुगेदर, और अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उसके पीछे एक दूसरे को मारने को पड़ जाए। भाईजान, मैं तीसरा अपना पॉइंट रखने जा रहा था, और वो था हमारे जो हमारे जो ये डोगमास हैं, मज़ाहिब के अंदर भी होते हैं कुछ ना कुछ, और कल्चरल भी हैं। उनकी वजह से आपको जो करना है करें, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे आपको मुँह नहीं मोड़ना, आँखें नहीं चुरानी। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, हमें यूँ लगता है कि ये तो कोई शैतानी आलाकार है, ये कोई अ, उम, अ, मुल्हिदों ने बना दिया हुआ है, ये इस तरह कोई बात सोचते हैं, ज़हन में आते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो चीज़ वेरीफ़ाई हो रही है, और जो चीज़ आपको साफ-साफ आँखों के साथ आपको प्रूव हो रही है, दिख रही है, उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाना, या उससे दूर होना, या ये कहना कि यार ये तो शैतानी इल्म है, या यूँ यूँ है, जैसे कि हमारे माज़ी में जो है वो अ, ग़ज़ाली साहब, आप शायद आपके इमाम ग़ज़ाली जो थे, उन्होंने कहा था कि उनकी एक इंटरप्रिटेशन उससे इम्प्लाई करते हैं लोग कि जो मैथमेटिक्स है, ये इविल नॉलेज है। और उससे फिर ज़ाहिर है कि इस तरह की जब बातें जब शुरू होती हैं, तो फिर क्या होता है कि जो एक आम जो मुसलमान है, ख़्वाह वो जितना मर्ज़ी ओपन माइंडेड क्यों ना हो, उसके ज़हन में इस तरह की बातें पीछे से बैकग्राउंड में बैठी रहती हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप उसको इस तरह से देखें कि अगर तो आप एथियस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, अम, सेकुलर माइंडेड पर्सन है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। ये कायनात हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, आपने इसको स्टडी करना है, समझना है, और आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं विद ओपन हार्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर कोई मुसलमान, मेरे ज़हन में वही नाम घूम रहे हैं, मज़हबी या धार्मिक भी हैं आप अगर, तो आपने उसको उस तरीके से भी आप उसको ज़रूर देख सकते हैं कि जिस खालिक ने, जिस ब्रह्मा ने ये ब्रह्मांड बनाया है, या खालिक ने ये दुनिया तख्लीक की है, जैसे आप जिस रंग में मर्ज़ी इसको देखते हैं, ये ज़रूर देखिए इसको कि उसकी जो आयात हैं, या उसके वेदा जिसके जैसे मंतर होते हैं, वो मंतर हैं, वो सिर्फ़ इल्हामी किताबों में या आसमानी किताबों में ही नहीं लिखे हुए। क्योंकि हमारा तो अक़ीदा है कि ये इल्हामी किताबें हैं, तो ये सिर्फ़ उसमें ही नहीं लिखे हुए। ये
पूरी कायनात के ज़रे-ज़रे, चप्पे-चप्पे, पत्ते-पत्ते, बूटे-बूटे, सियारों में, सितारों में, न्यूक्लियर फ्यूज़न में, हर एक चीज़ में मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको इनको एक्सप्लोर करना भी इसी नीयत से है कि भाई ये तो हम खुदा की कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप वैसे ही नेकियाँ ढूँढें, उस वैसे ही तगो-दो करें, जैसे कि आप अपने दीन के इल्म को सीखने में लगाते हैं। कुरान के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, कुरान की जो आयत कहते हैं ना, आयत का जो वर्ड है, उसका मतलब ही निशानी है। तो ये निशानियाँ जो हैं, ये कायनात में आपके सामने हर तरफ बिखरी हुई हैं। तो उन पर गौर करना, कभी दूरबीन लगा कर के, कभी खूरदबीन लगा कर के, टेलीस्कोप से, कभी माइक्रोस्कोप से, हर मामले से उनको परखना, ये आप सब पर लाज़िम है, अगर आप वाक़ई धार्मिक हैं। मेरा इस मामले में ये नज़रिया है, इसको आप ऐसे ना लीजिएगा कि मैं इसको, बाज़ लोग नेगेटिवली इस तरीके से सोच लेते हैं कि यार मैं शायद ये कह रहा हूँ कि जो लोग साइंस नहीं पढ़ते, वो खुदा न ख़वास्ता वो कोई अच्छे मुसलमान नहीं हैं, या कोई अच्छे हिंदू नहीं हैं, ईसाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब अच्छे लोग हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुक्ता जो है आप मिस कर रहे हैं कि खुदा जो है, अगर वाक़ई कोई खुदा है, तो दुनिया और कायनात अगर उस वाक़ई किसी खुदा ने बनाई है, तो उसका इल्म दुनिया की हर चीज़ के अंदर मौजूद है। वो उसको पढ़ना, समझना, अपने आप को समझने और खुदा को समझने के मुतरादिफ है। तो बस यही मुझे तीसरा आखिरी पॉइंट था कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद इलूम से किसी भी वजह से हमें पीछे नहीं हटना। ये आप लोगों की, सब भाइयों की, बहन-भाइयों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आप दीन भी सीखें, सब कुछ करें, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कि इंतहा पे ना चले जाएँ, वरना आप डूब ही ना जाएँ, कुछ और करने जोगे ना रहें।